यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदूस नाम में आपको पास रियाज बरकत का सलाम पहुँचे। सुबह की ताजगी और खुदा की खुशनुदी आपकी ज़िंदगियों में हमेशा कायम और दायम रहे। रोज़ों की तलावत 19 फरवरी और दूसरा रोज़ा। इस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ये बिल्कुल खुदा की तरफ से तयशुदा वक्त था कि जब एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या शुरू होता है तो मत्ती रसूल ऐसे वक्त के लिए लफ्ज़ टूटा इस्तेमाल करता है। ये मत्ती रसूल का बड़ा पसंदीदा लफ्ज़ है। इसने 90 दफ़ा अपनी अंजील में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है। 6 दफ़ा मुक़द्दस मरकस ने और 14 दफ़ा मुक़द्दस लूका ने इसे इस्तेमाल किया है। खुदा यीशु मसीह ने अपनी पैदाइश ही से रूह कुदस की रहनुमाई में अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे थे। बपतिस्मे के वक्त रूह कुदस कबूतर की शक्ल में पूरी भरपूरी और ममूरी के साथ यीशु पर नाजिल हुआ ताकि इसको दिए गए मंसूबे की तकमील के लिए हिकमत, कुरू मसालियत और कुदरत, मार्फत और खौफ खुदावंद की रूह से मसा करे। मसीह खुदावंद कदम ब कदम अपने बाप की मर्जी और रूह कुदस की रहनुमाई में अपनी मंजिल की तरफ रवां थे ताकि इस बड़े मंसूबे को कमाल तक पहुंचाए जो उसके सामने रोज़े रोशन की तरह ताबनाक था। इस मंसूबे की तकमील की मंसूबाबंदी यीशु मसीह के ज़मीन पर आने से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। इसलिए मरकस अपने बयान में कहता है कि फिलर फौर रूह इसे बियाबान में भेज दिया ताकि इसे इब्लीस से आजमाए। बियाबान जंगल या बियाबान के लिए लफ्ज़ अरमोस है जिसके मायने हैं खतरे की जगह, यानी इब्लीसी कुव्वतों की आमाजगाह। मैदान जंग इस बियाबान खौफनाक जगह की तस्दीक किताब मुक़द्दस से बाखूबी हो जाती है। यसाया उसका 34 बाब 15 से 15 आयात तक, जहाँ खौफनाक दरिंदों के अलावा और कुव्वतें भी बसेरा करती हैं। हाँ, अफरियत शब वहाँ आराम करे और अपने टिकने की जगह पाएगा। अफरियत शब का मतलब दियो या भूत प्रीत। रूह यीशु को ऐसे खौफनाक बियाबान में इसलिए ले गया ताकि यीशु शैतान के सर को कुचले और अपनी खिदमत के आगाज़ ही से शैतान पर गालिब आए। रिवायती इतबार से जंगल यरू शहर बामायने चांद शहर आजकल जदीद यरू को मगरिब में वाक़ है। यीशु मसीह का बपतिस्मा दरियाए यरदन में यरू के मशरिक में वाक़ है। जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद जंगल से वापस आया तो उसे पता चला कि ये बियाबान यरदन से दूर नहीं था। ये जंगल में कोई नबू के इलाके में पड़ता था, जो कोई नबू अबारियम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है जो बहरे मुर्दार के मशरिक में पड़ता था। रकबे के लिहाज से ये बियाबान 35 मील लंबा और 25 मील चौड़ा था। इसमें पहाड़ी नौकीली और चूने के पत्थर की हैं। मत्ती रसूल अपने बयान में कहता है कि फिर इब्लीस इसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ऐन मुमकिन है कि कोई नबू की यही बुलंद तरीन चोटी हो जहाँ से खुदा ने मूसा को मुल्क मुआद का नज़ारा करवाया, कौम बनी इस्राएल को देने का वादा फरमाया हो। शैतान ने भी नूरानी फरिश्ते के लिबास में जेली खुदा बनकर अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए इस जगह के इस्तेमाल किया हो, क्योंकि कोई नबू ही सबसे ऊंचा पहाड़ था। इस जगह से शैतान ने खुदा यीशु मसीह को सारी सल्तनतें और अपनी पूरी हाफियत अक़लीम सिर्फ एक सजदे के सौदे में देने का वादा किया था। शैतान की ये आजमाइश इस बात की दलील है कि वह इंसान को सब्ज़ बाग दिखाकर खारदार में धकेल सकता है। वह इंसान को बहरे गर्काब कर देने की मुतमन्नी है ताकि इंसान का रिश्ता खुदा से मुनक़ता हो जाए। शैतान के हब्स दुआ मुकर हैं। यीशु ने अपनी मर्ज़ी से ये बियाबान नहीं चुना, बल्कि एक रूह इसे यहाँ लाया। जब यीशु जंगल में आया वो इंसानी जामे में था। इंसानी जामे में गुनाह से
گناہ ہونا بیت نہیں، مگر خدا ان کو باپ کے منصوبے کو پورا کرنا تھا، ہر انسان کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ مگر ایسے علماء کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامع بشری میں تو آزمائش ہی آزمائش ہے۔ متی نے آزمائش کے وقت ایک دفعہ شیطان لکھا، جبکہ لوکا نے 4 دفعہ ابلیس ہی لکھا۔ ابلیس لفظ سے ماخوذ ہے، یعنی دھوکہ دینا، فریب دینا۔ لفظ ابلیس کے معنی ہیں دھوکے باز، جو خدا کی رحمتوں سے نا امید کر دیتا ہے۔ عبرانی زبان میں ابلیس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ لفظ شیطان شت سے نکلا ہے، جس کا مطلب جلا ڈالنا، جیسے آگ بھوسے کو جلا دیتی ہے۔ بعض کے نزدیک شیطان شیطن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مخالفت کرنے پر آمادہ کر دینا۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ان تلاوتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اس خدمت کے بدلے برکت بخشے، آمین۔